नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। वो कहते हैं कि एक होता है भाग्यवान, एक होता है गुणवान, और भाग्यवान के द्वार पर खड़े रहे गुणवान। कि जो भाग्यवान होता है उसके दरबार पर जो गुणी व्यक्ति हैं वो खड़े रहते हैं। हम देखते भी हैं कि बड़े बड़े ऑफिसर किनके दरबार में खड़े रहते हैं, हम सबको मालूम है। तो ये जो भाग्य है हमारा, तो मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि सिर्फ हमारी जन्म कुंडली का तीसरा भाव एक ऐसा भाव है जिस पर सबसे अधिक कंट्रोल हमारा है। बाकी सभी भावों पर जो कंट्रोल है वो जो हमारे पिछले कर्म है उनका अधिक है, लेकिन इस भाव पर हमारा कंट्रोल अधिक है। जो हम एफर्ट्स करते हैं, जो हम अपने जीवन को सुधारने के लिए उपाय करते हैं, वो इस भाव से देखे जाते हैं। और जो हम अपने आप को बिगाड़ने का काम करते हैं, गलत संगति में पड़कर इलीगल काम करते हैं, वो भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। तो जो बैंक की डकैती करते हैं या इलीगल और काम करते हैं, उनकी कुंडली में भी जो तीसरा भाव है पाप पीड़ित होता है। कहीं ना कहीं पर राहु से प्रभावित होता है, केतु से प्रभावित होता है कि इलीगल काम करते हैं। चलिए आज का जो मुद्दा है वो है कि सूर्य हमारी जन्म कुंडली के जिस भाव में विराजमान होता है वो भाव है हमारी आत्मा का भाव। आत्मा का कारक सूर्य जिस भाव में है उससे हमें मोटा मोटा ये मालूम हो जाता है कि हमारी आत्मा पिछले जन्मों में क्या क्या इसने का एक्सपीरियंस है। देखिए आत्मा का भी एक एक्सपीरियंस होता है जो आगे चलता है, जो एक्सपीरियंस बहुत हमारे मन को प्रभावित करता है वो आगे चलता है। हम कहते हैं जी नेचुरल टैलेंट है उसमें, किसी में गाने का नेचुरल टैलेंट है बच्चे में, किसी में पेंटिंग का नेचुरल टैलेंट है। तो ये नेचुरल टैलेंट बच्चे में नहीं है, कई जन्मों से चला आ रहा है उसमें, तो वो आगे बढ़ रहा है। तो सूर्य पंचम भाव में हो वो जहाँ तक क्रिएटिव होगा, पहले भाव में हो पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। तो ये जो टैलेंट है आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो जो बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है मन पर, उसका असर आत्मा पर होता है, वो आगे ट्रांसफर होता रहता है। तो सूर्य से तीसरा भाव वो भाव है कि जिसमें नेचुरल टैलेंट दे दिया है भगवान ने हमें, और हम उस भाव को और बढ़ाने की कोशिश करें तो वो भाव हमारा भाग्य बढ़ाएगा। वो भाव जीवन में हमें ऊपर उठने के लिए प्रेरित करेगा। कैसे उठना है वो परिस्थितियां बनाएगा। सूर्य लगन में हो, पहले भाव में हो, इससे तीसरा भाव तीसरा हो गया। तो तीसरा भाव हो सूर्य लगन में हो तो सिंपल फंडा, आपके जीवन में आराम कम, मेहनत अधिक, जिम्मेदारियां अधिक, फर्ज अधिक। तो मेहनत से नहीं भागना, जिम्मेदारियों से नहीं भागना, फर्ज से नहीं भागना। दूसरों की सहायता जितनी करोगे आपको रिटर्न गिफ्ट उससे अधिक मिलेगा। क्योंकि जो ये जन्मों जन्मों का संबंध चला आ रहा है दूसरों के साथ, तो दूसरों की सहायता करते रहना। लेकिन हमारा जो मन है ना, वो मन थोड़ा क्या लीजिए बेईमान है कि किसी की सहायता की तुरंत चाहते हैं कि अभी की अभी हेल्प मिल जाए। तो ऐसा नहीं होता। किसी की हेल्प आपने की, पता नहीं 5 साल में 10 साल में आपका वो काम कर देगा जो करोड़ों रुपए में नहीं हो सकता था। तो भाई सूर्य से तीसरा भाव, सबसे पहले आपने अपनी जिम्मेदारी निभानी है, सबकी हेल्प करते रहना है, और गुप्त शत्रु उनको भी माफ कर दीजिए। पता चल जाए गुप्त शत्रु है, वो अपनी थोड़ी सी भी गलती मान ले उसको भी माफ कर दे, और
क्षमा करना तो ठीक है, लेकिन भूलना नहीं, यानी कि आगे उसकी गतिविधियों पर हमने ध्यान रखना है। और जितना आपका मकान सुंदर होगा, चाहे छोटा है कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर से जितना मकान सुंदर होगा, बाहर से जितना मकान सुंदर होगा, छोटी कोई जगह है, कच्ची जगह है, वहां पर आप प्लांटेशन कर दीजिए, छोटा सा बाग बना दीजिए। आजकल तो भाई वो फ्लैट का कल्चर आ गया है, लोगों को बहुत पसंद आता है। उसकी खूबी तो मुझे अभी इतनी मालूम नहीं हुई क्यों क्यों इतना पसंद आता है। तो जो फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं तो भाई वो भी अपने आसपास घर के गमले रख लें, ऐसे पौधे जिसको हम कहते हैं आउटडोर प्लांट्स। तो एक नर्सरी वाले आए थे हमारे पास, तो वो कहते हैं जी आजकल तो आउटडोर प्लांट्स की जो डिमांड है वो पूरी ही नहीं कर पा रहे हम, इतनी डिमांड हो गई है। तो आउटडोर प्लांट्स रखिए, यानी कि हरा भरा बनाकर रखिए, खूबसूरत रखिए, नेचुरल रखिए, और पीस हो घर में, वातावरण अच्छा हो घर का, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो देखिए कैसे आपका भाग्य आपका साथ देता है, हर क्षेत्र में आपका साथ देता है और आपका राज चलेगा। थोड़ा सोचना कम, घर में अगर आपका माहौल अच्छा है तो बाहर की चिंता को वो काउंटर बैलेंस कर देगा। जितना घर का माहौल अच्छा होगा उतनी आप अधिक तरक्की करेंगे, उतनी आप बीपी सर दर्द की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। आगे आते हैं जी, आपका दूसरा भाव है, तो इससे तीसरा भाव हो गया चौथा भाव। तो दूसरे भाव में सूर्य हो, ये जो चौथा भाव है ये आपको लक्की बनाने में, आपका भाग्य को बिल्टअप करने में, आपको सही दिशा और दशा दिखाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अब ये जो चौथा भाव है, बेसिकली ये किसका भाव है? ये भाव है कामनाएं और मन की शांति। तो पहली बात ये समझने वाली है कि जब सूर्य दूसरे भाव में है तो चौथा भाव इंडिकेट करता है कि आपकी कौन सी कामनाएं हैं जो बहुत आपने को इच्छा थी जन्मों जन्मों से पूरी करने की और वो पूरी नहीं हो रही। तो ऐसी एक दो आपकी कामनाएं हैं जो आपके मन में है कि कब पूरी हो और तो मुझे संतुष्टि मिलेगी, मैं खुश हो जाऊंगा। तो वो कामनाएं पूरी करने के लिए आपको कोशिश नहीं करनी। ये मेरी बात नोट कीजिए, जिनका दूसरे भाव में सूर्य है उससे तीसरा भाव चौथा बन रहा है कि जो कामनाएं हैं उनको पूरी करने की आपने कोशिश नहीं करनी। कोशिश करोगे तो मन की शांति खराब होगी, मन की खुशी आपकी खराब होगी। तो आपने क्या करना है कि सिंपली मेहनत करते रहना। परिवार के लोगों का कोई हमने सहारा नहीं देखना कि जी कुटुंब के लोग नाराज हो गए, परिवार के लोग नाराज हो गए, कोई चिंता की बात नहीं है। जिसने नाराज होना है उसको कहिए भाई हो जा, एक दिन के लिए नहीं 2 दिन के लिए हो जा। आपका मन शांत रहना चाहिए। ये सोचकर चलना चाहिए कि मृत्यु के बाद यही लोग 1 घंटा नहीं रखेंगे आपको। तो जब तक आपसे काम है तब तक ही आपके हैं, सभी सेल्फिश है। तो पहली बात तो ये कि जो आपकी कामना है उसको पूरी करने की कोशिश ना करें, मन की शांति रखें, अधिक परवाह ना करें परिवार के लोगों की। और दूसरा, जब आपने कामना पूरी करने की इच्छा छोड़ दी उसके बाद आपकी जो इच्छाएं हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड और आपकी जो इच्छाएं हैं मकान से रिलेटेड वो धीरे धीरे पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। वो सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होगी, कहीं से भी पैसा आ जाएगा, मकान भी आपका होगा और वाहन भी आपका होगा। और उसके बाद जब मकान और वाहन आपका हो जाए तो जो आपके शौक है उनको धीरे धीरे अपने आप पूरे होते रहेंगे। आपको अधिक उसमें एफर्ट्स करने की आवश्यकता नहीं है। जब सूर्य दूसरे भाव में है और इससे तीसरा चौथा भाव है तो जन्मों जन्मों से वो गुण भरे पड़े आप में, आप उसी दिशा और दशा में ही काम करोगे, नेचुरली वहां जाओगे। तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, एंजॉय कीजिए और सभी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। मन की शांति बनाए रखें, नींद अच्छी लें, स्वास्थ्य अच्छा है
तो हार्ट की प्रॉब्लम से भी बचे रहेंगे। आगे आज आपका जो सूर्य है तीसरे भाव से, इससे जो तीसरा भाव हो गया पंचम भाव हो गया। पंचम भाव, अब ये जो पंचम भाव है ये हमारा भाग्य विधाता है। अब इसमें एक बात बहुत वो है कि पहले जन्म में आपकी आत्मा को किसी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति ने बहुत दुखी किया है और बदले में आपने भी उसका बदला लिया और टिट फॉर टैट कर दिया। अब वो जो एक झमेला है वो कशमकश चल रही है। तो इस जन्म में भी ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपकी लाइफ में अचानक ही आएगा। ये मेरी बात याद रखना, ये नहीं कि किसी के साथ आप 10 दिन इकट्ठे हैं, 15 दिन इकट्ठे हैं, उसके बाद आपका कोई फ्रेंडशिप है, वो इसमें काउंट नहीं होता। वो व्यक्ति अचानक ही आएगा आपकी लाइफ में और आपसे ऐसा मिलेगा कि जन्मों जन्मों के संबंध है, इस तरह बातें करेगा या करेगी। तो आप समझ जाना कि भाई ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या करेगी। मैं आपको इंडिकेशन दे दी कि ये आपने समझ जाना कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या करेगी। तो उसके साथ डिप्लोमेसी से हमने डील करना है कि हमारी कोई भी सीक्रेट बात उसको मालूम ना हो, कोई भी राज की बात उसको मालूम ना हो। तो ये हमारा भाग्य बिगाड़ने की कोशिश करेगी और हम उसका भाग्य बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। टिट फॉर टैट फिर होगा, लेकिन इस जन्म में इससे बचिए और उसको थोड़ा दूरी रखिए और पहले अपनी तरफ से उसका बुरा ना करे। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है जब तीसरे भाव में सूर्य हो। और उसके बाद बात आती है तर्क वितर्क की। हमारी चलती है जी, गवर्नमेंट हमारी है, सरकार हमारी है, तो ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ऐसी बातें मन में नहीं लेकर आनी। सरकार, सबसे बड़ी सरकार ईश्वर की सरकार है। तो चाहे आपकी सरकार में कितनी भी चलती है, पॉलिटिक्स में कितनी भी चलती है, लेकिन जो आपका दिखावा है, जो आपका काम करने का ढंग है, वो बहुत सिंपल और ईगो फ्री होना चाहिए। जितना ईगो फ्री होंगे आप और जितना आप इजी गो पर्सन होंगे कि कोई भी आपको आकर मिल ले, चाहे कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी हैसियत है, आपको रास्ते में रोककर लोग मिल सकते हो, तो भाई तीसरे भाव का सूर्य चमत्कार करेगा आपकी लाइफ में, आपको बहुत ऊपर पहुंचाएगा। ईमानदारी जो है, जहां एक प्रॉब्लम आती है कि पंचम भाव हमारा ईमानदारी का भाव है और राजा को साम दाम दंड भेद, आजकल आ गया सोशल मीडिया, राजनीति ही सोशल मीडिया से चलती है, तो बीच में सोशल मीडिया ऐड कर लीजिए। साम दाम दंड भेद और आपका सोशल मीडिया, ये जो सभी की सभी नीतियां हैं, ये आपको भाग्यशाली बनाने में आपका सहयोग करेंगी। हमने ईमानदारी के पीछे नहीं पड़ना, हमने बेईमानी के पीछे नहीं पड़ना, हमने नीति देखनी है कि ये बंदा शरीफ है, ये बंदा जरूरतमंद है, इससे ईमानदारी कीजिए। और जो लोगों का खून चूसता है उससे बेईमानी जम कर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो जिसने आपसे बेईमानी की है उसे डबल कीजिए और करेंगे आप, तो आप जीवन में हर क्षेत्र में आप कामयाब रहेंगे, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। और तीसरे भाव में सूर्य हो, तीसरा पंचम बनता हो, तो जो आपके भाई हैं उनके साथ कभी संबंधों में कटुता आ जाए, तो हमने अहंकार वाली वाणी नहीं यूज करनी। चाहे हमारे पास करोड़ रुपए हैं, उनके पास थोड़े कम है या अधिक है, दैट इज ए सेपरेट इशू। हमने हाथ ही जोड़ना है और उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी। और जो अपने भाइयों के साथ ये काम कर रहे हैं इकट्ठे, अभी से भाई अपना कोई अलग काम शुरू कर दें, छोटा मोटा सीक्रेटली, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आपको किसी का हाथ ना देखना पड़े। आगे आ जी चौथे भाव में सूर्य। चौथे भाव में सूर्य विराजमान हो तो इससे तीसरा छठा भाव बन जाता है। तो इसमें एक बहुत ही विचित्र बात देखी है कि जब चौथे भाव में सूर्य हो और
सिक्स्थ भाव हमारा भाग्य बनाने वाला भाव बन जाता है, तो हमारा भाग्य कौन बनाएगा? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब सूर्य चौथे भाव में है, जो सिक्स्थ भाव है वो अड़चने, कठिनाइयां, शत्रु का भाव है। तो जीवन के जो पहला फेज होगा उसमें अड़चने और कठिनाइयां आएंगी, और ये जो अड़चने और कठिनाइयां आएंगी ये हमारा भाग्य बनाएंगी, ये बहुत कुछ सिखा के जाएंगी। हमारी संगति हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी। और अधिक प्रेशर नहीं लेना। और छठा भाव है दुश्मन नाश का भाव। दुश्मन नाश के लिए जो बंदा है उसकी सोसाइटी भी होनी चाहिए, चार मित्र भी होने चाहिए। तो जो आपके मित्रों का सर्कल है, एक तो उसमें ब्लैक शीप्स को दूर रखना है। दूसरा, अगर ड्रिंक वगैरह आप करते हैं तो तली हुई जो चीजें हैं, वैसे भी तली हुई चीजों का परहेज रखें, क्योंकि जो छठा भाव है वो रोग का भाव भी है। तो ये तली हुई चीजों के कारण आपको हार्ट की प्रॉब्लम अधिक दे सकता है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम जो नाड़ियों में हो जाती है वो आपको अधिक दे सकता है। तो पहली बात की चौथे भाव में सूर्य है, आपका भाग्य का विधाता ही होगा। आपकी अड़चने, आपकी कठिनाइयां, और दूसरा आपको जो नानकों से सुख है, जो मातृ पक्ष के मामा मामी मौसी, उनसे कोई लेन देन नहीं रखना। और अगर वो आपको धोखा दे दे तो ये आपका भाग्य बुलाने वाला होगा, इसकी आप चिंता नहीं करनी। उनका धोखा आपके लिए आने वाले समय में बहुत अच्छा साबित होगा, और वो आपके ननिहाल पक्ष के लोग आपके लिए ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे। अगली बात ये है कि जब भी आपका चौथे भाव में सूर्य और तीसरा भाव छठा हो जाए, तो भाई जीवन में जब तक आप में कॉन्फिडेंस है, पहले बहुत कॉन्फिडेंस होगा तो आप बहुत तरक्की करेंगे। आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम समझेंगे, बड़ी से बड़ी मुसीबत को छोटी समझेंगे। लेकिन अगर एक बार लैक हो गया कॉन्फिडेंस, कम हो गया कॉन्फिडेंस, नेगेटिविटी आप में आ गई, तो फिर प्रॉब्लम की बात है। कॉन्फिडेंस का लेवल है उसको नीचे नहीं आने देना, लैक नहीं होने देना, तो जीवन में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। अगला है जी आपका पंचम भाव में सूर्य। पंचम भाव में सूर्य, तो इससे तीसरा भाव बन गया सप्तम भाव। तो जहां एक बहुत विचित्र कि गृहस्थ जीवन का ध्यान रखें, गृहस्थ जीवन में किसी थर्ड पर्सन को एंटर ना होने दें। जब गृहस्थ जीवन आप में आपका उतार चढ़ाव आ जाता है, तो वो कहते हैं कि कोई भी इंसान गृहस्थ जीवन की प्रॉब्लम से सबसे अधिक टूटता है, बाहर के दुश्मनों का मुकाबला तो वो करता रहता है। तो जो आपका गृहस्थ जीवन है उसको सुखी बनाने के लिए मूल मंत्र मैंने दे दिया कि थर्ड पर्सन को एंटर ना होने दें, और अपने जीवन साथी से किसी थर्ड पर्सन की बातें ना करें, ये आपके लिए बहुत महंगी साबित हो सकती हैं। और अगली बात ये है कि जो सप्तम भाव है वो पार्टनरशिप का भाव है, और जब पार्टनरशिप की बात हो तो अगर बंदा कहे कि जी मैं अपनी पत्नी के नाम पर आपसे पार्टनरशिप कर दूंगा, काम तो मैं करूंगा, बिल्कुल इग्नोर कर देना। अगर आप औरत है, वो कहे जी मैं अपने पति के नाम से करूंगी, तो इग्नोर कर देना। ऑपोजिट सेक्स के साथ पार्टनरशिप जीरो रखिए। और सबसे बड़ी बात यह है, तीसरा भाव जब सप्तम बन जाए, बिना मतलब का कोर्ट केस, बिना मतलब का झगड़ा लोग आपके सर पर डालेंगे, और आपको अगर गले में ही डाल दिया तो फिर उसको भुगतना तो पड़ेगा ना। तो फिर उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हमने भुगतना है। फिर ये नहीं कि जी उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, देखिए झूठे केस होंगे सभी, तो उससे हार्ट बीट तेज नहीं करनी। और जो आपका को लगते हैं कि जिनके साथ आपके रिलेशन है, चाहे ऑपोजिट सेक्स के बंदे हैं चाहे सेम सेक्स के बंदे हैं, कि जी ये मेरे अपने हैं, मेरी बात नोट कर लीजिए। ऑपोजिट सेक्स के बंदे हैं या सेम सेक्स के बंदे जिसको आप अपना भाई या बहन समझते हैं, वो
आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और उस समय प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जब आपको भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। और उनकी जो की हुई प्रॉब्लम है क्रिएट, वो आपका भाग्य बढ़ाने में सहायता करेगी। धक्के खाकर अकल नहीं आती, धक्के खाकर अकल आती है, बादाम खाकर अकल नहीं आती। जब आपको धक्का लगेगा, कभी सपने में भी नहीं सोचा कि ये बंदा मेरे साथ ऐसा कर सकता है या कर सकती है, और वो ऐसा कर गया, तो दैट विल बी ए पॉइंट। वो पॉइंट आपको जीवन में ऊपर उठाने के में पूरी मदद करेगा। एक आपके लिए कैटालिस्ट का काम करेगा। जैसे केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट का उपयोग करते हैं कि रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाए। जैसे गर्म पानी में जो शुगर है, चीनी है, बहुत जल्दी घुल जाती है, उसका आप में काम करेगा। तो इन सब बातों से विचलित नहीं होना, बी वेरी कॉन्फिडेंट। आ गया जी आपका छठे भाव में सूर्य। छठे भाव में सूर्य, तो इससे तीसरा भाव बन गया अष्टम भाव। तो छठे भाव का सूर्य और तीसरा अष्टम भाव। तो अष्टम भाव और छठा भाव, इनका जो संबंध है, इनको कहते हैं कि दुख स्थान है। लेकिन मैं नहीं कहता दुख स्थान है। सबसे अधिक सुख के स्थान यही है, जो हमें बंदा बना दें, जीने की कला सिखा दें, किससे कैसे व्यवहार करना वो सिखा दें। लोग हमको गलत कहें, हमारी चुगलियां करें, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मुंह के आगे बोले, पीठ के पीछे बहुत चुगलियां करे, तो ये निशानियां हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात, सोच के कारण। अष्टम भाव क्या है? पताल का भाव है, सोच देता है। सोच के कारण हमारा जो दिमाग है, उसका सीधा जो संबंध है वो हमारे पेट पर होता है। पेट की बीमारियां, पाइल्स की प्रॉब्लम, ये जेन मत कर लेना। जब आपका तीसरा भाव अष्टम बनता हो, तो आपका भाग्य बढ़ाने में कौन साथ देगा? आपका भाग्य बहुत बढ़ेगा सीक्रेट रिलेशंस के साथ, गुप्त संबंधों के साथ, बड़े बड़े व्यक्तियों से संबंध हो और किसी को मालूम ना हो। अगर ढोल पीट दिया कि जी मेरा तो वो व्यक्ति जानकार है, कोई काम हो मुझको बताना, फिर प्रॉब्लम है। बिल्कुल सीक्रेट संबंधों, बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ, और जीवन में आते रहें कि जैसे आपके किसी के साथ कोई संबंध है ही नहीं। बिल्कुल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और दुश्मन को मित्र बनाए, दुश्मन का हमने नाश नहीं करना। अष्टम भाव कहता है बी डिप्लोमेट। अष्टम भाव कहता है कि जो आपके अंदर है बाहर नहीं आना चाहिए। अष्टम भाव कहता है कि जो आपको करना चाहिए उससे उल्ट कीजिए। उल्ट कीजिए का मतलब क्या है? शत्रु देखकर बहुत गुस्सा आता है, तो उससे बहुत प्यार से बात करनी है। आपके सामने कोई काम लेकर आए, पहले उसका काम कर दीजिए। आपके आसपास के लोग कहेंगे कि जी दुश्मन का काम पहले कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा राजनीति का गुण है। विरोधियों को साथ लेकर चलना है, तो कहो भाई इसलिए हम इनका काम कर रहे हैं। तो जितना आप सीक्रेट रहेंगे अपनी लाइफ के बारे में, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किस तरह काम करते हो, कौन सा लीगल काम किया, कब किया, जितना ये बातें सीक्रेट रखेंगे उतना आप जीवन में अधिक तरक्की करेंगे। अदरवाइज आपके जो दुश्मन है उसको नाश नहीं करना, उनको हमने अपना मित्र बनाना। तो जी आगे आ गया आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव में सूर्य हो, इससे तीसरा भाव बन जाता है आपका नवम भाव। तो सप्तम भाव में सूर्य और नवम भाव है ही भाग्य का भाव, तो बहुत ही एक भाग्यशाली आपका पोजीशन है जब सप्तम भाव में सूर्य विराजमान हो जाता है। तो इसमें एक कई बार मुझसे क्वेश्चन करते हैं जी कि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव सूर्य की नीच राशि हो जाती है जी, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सप्तम भाव में सूर्य अच्छा फल देता है? तो भाई नीच के ग्रह, उनके लिए बहुत से आगे रेमडीज हैं। नीच भंग हो गया, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, और कलयुग में देखा गया है कि उच्च के ग्रह वाले व्यक्ति कम तरक्की कर रहे हैं, नीच के ग्रह वाले व्यक्ति अधिक तरक्की कर रहे हैं। तो जब सप्तम से तीसरा आपका भाग्य भाव बन जाता है, तो आपका जो भाग्य है वो बस थोड़ा रुका हुआ है।
जैसे कहते हैं कि पाइपलाइन में पानी तो आ रहा है, कोई आगे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो उसको निकालना है, जैसे शीशे से मिट्टी को उतारना है, सिर्फ वो बात करनी है। तो आपने ये देखना है, पिन पॉइंट ये करना है कि मेरा भाग्य मेरा साथ कैसे देगा। जब सप्तम भाव में सूर्य हो कि मेरा भाग्य मेरा साथ कैसे देगा। अपने कार्य क्षेत्र में मैं क्या ऐसा काम करूं, और अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ पिन पॉइंट देखिए कि ये काम करने से मेरा भाग्य मेरा साथ देना शुरू कर देगा, और वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि जन्मों जन्मों से आपकी आत्मा गुजर रही है, उसी के कारण आप जन्मों जन्मों से धोखा खा रहे हैं। तो उसका आपने ध्यान रखना है। और भाग्य जो है वो, जैसे मैंने पहले कहा कि गृहस्थ जीवन आपका सही होना चाहिए। तो जहां भी वही पॉइंट है कि आपका जो जीवन साथी है उसमें अहंकार होगा, तो उसको आपने काउंटर बैलेंस करना है। तो काउंटर बैलेंस करते हुए आपने आगे चलना है। और धार्मिकता का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है कि जी मैं तो बहुत धार्मिक हूँ। धर्म के काम कीजिए, कर्म के काम कीजिए, दान कीजिए, पुण्य कीजिए, लेकिन सभी काम आपने गुप्त करने हैं, कोई आपने ढोल वगैरह नहीं पीटना। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई आपको उकसाए झगड़ा करने के लिए, तो लीगल वे अपनाना है। हमने मस्कुलर पावर नहीं यूज करनी, क्रिमिनल केस नहीं अपने पर होने देना। तो बाकी दूसरे जो केस हैं चलते रहे, तो आप जीवन में सुखी और शांत रहेंगे। आगे आ जी अष्टम भाव में सूर्य। अष्टम भाव में सूर्य, तो तीसरा भाव है दसम भाव। दसम भाव को इसने एक्टिवेट कर दिया। तो आप कुंडली देख लेना, जिनका अष्टम भाव में सूर्य है, जीवन में बहुत मौके आएंगे उनको अपने काम काज को चमकाने के लिए, अपने कारोबार को अच्छा करने के लिए। लेकिन उनको परवाह रहती है अपने परिवार के लोगों की, खानदान के लोगों की। खानदान के लोग उनके लिए एक नेगेटिव नेट क्रिएट करते हैं कि ये तरक्की ना कर सके, और वो भी बहुत सीक्रेट। देखिए ये एक बहुत प्रॉब्लम है। अष्टम भाव में सूर्य, बंदा बहुत, उसकी जो आत्मा है उसने बहुत धक्के खाए हुए हैं पिछले जन्मों में। लेकिन जहां एक प्रॉब्लम देखी है मैंने कि उसके जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, जहाँ रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, वो उसकी तरक्की में से खुश नहीं होते, और कोई ना कोई प्लानिंग बनाते रहते हैं कि इसको कैसे डाउन करें। और वो प्लानिंग बंदे को बहुत देर में समझ आती है। और एक बात मैं कह दूं, जब आपको प्लानिंग समझ आ जाए और आप अकेले हो जाएं, सभी एक तरफ आप एक तरफ, तो उस समय से आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और जब आपके जो खानदान के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, तो जिन पर आपका बहुत अधिक प्रभाव था, तो उनकी मृत्यु के बाद, कहना तो नहीं चाहिए, सबको अपने बुजुर्ग प्यारे होते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद आपका भाग्य बहुत तरक्की करेगा। आप हर क्षेत्र में कामयाब होंगे, आपका एक नाम होगा, मान सम्मान होगा, और जो आपकी इज्जत है वो उसी में है कि अपने आप को आप बिल्कुल सीक्रेट रखिए। जितना आप अपने आप को सीक्रेट रखेंगे, उतना आपका समाज में मान सम्मान इज्जत अधिक होगी। आगे आते हैं जी नवम भाव। नवम भाव में सूर्य, तो इससे तीसरा भाव हो गया 11वां भाव। तो जब नवम भाव में सूर्य विराजमान हो जाए, तो मेरे भाई एक बात का ध्यान रखना है कि जो 11वां भाव है वो भाव है आपके रिलेशंस का, आपके संबंधों का, आपके लव अफेयर्स का। तो इनसे हमने दूर रहना है। जो आपके मित्र हैं, जिसके साथ आपकी संगत है, उन पर हमने पूरा विश्वास कभी नहीं करना। किसी को राज की बात नहीं बतानी। जो हमारे अंदर है वो बात हमने बाहर नहीं बतानी, नहीं तो वो ये सीधा हमारे भाग्य पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और जो कैसे आप आमदनी करते हैं, आपका भाग्य साथ देगा। एक से अधिक आमदनी के सोर्स होंगे। और कई बार नवम भाव में सूर्य पहले जातक को थोड़ा, इसकी जो फैमिली है
उसमें जो उसकी सोसाइटी है, जो उसकी सोच है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, बुद्धि के भाव पर पूरी दृष्टि है। कई बार बुद्धि ऐसी हो जाती है कि जातक का जो बोलने का ढंग है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अपने जो घर के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, जिसके कारण जातक की थोड़ी सी ऐसी इमेज बन जाती है कि इसको भाई बोलने का ढंग नहीं है। तो बोलने का ढंग अच्छा कीजिए, सभी के साथ आपने अच्छे संबंध रखने हैं। ये प्रॉब्लम है कि 11वां भाव रिलेशंस का भाव है, हम एक तरफ हो जाते हैं, एक से तो बहुत अच्छे संबंध, दूसरे से बिल्कुल ही बिगाड़ दिए। तो बी बैलेंस्ड इन योर रिलेशन, अपने जो रिलेशन है उनमें बैलेंस्ड रहिए, तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। और आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो तो आपके दिमाग में बाद में आएंगी, पूरी पहले ही हो जाएंगी। तो आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, लाइफ कंफर्टेबल रहेगी। और एक बात का आप ध्यान रखना कि जो जोड़ों का दर्द है उसको इग्नोर नहीं करना, और पैरों का ऊपर की जो पिंडलियां होती हैं उसका जो दर्द है उसको इग्नोर नहीं करना। ये कई बार आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आगे आ जी आपका 10वां भाव। 10वां भाव में सूर्य हो, इससे तीसरा भाव बन जाता है 12वां भाव। क्या बात है! 12वां भाव दी बेस्ट हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप, हमारी कुंडली का सबसे अच्छा भाव 12वां भाव। क्यों? क्योंकि इस पर कंट्रोल ही हमारे पितरों का है, हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, जो हमने जन्मों जन्मों से अपने पूर्वजों की सेवा की है, उसी कारण तो सूर्य 10वें भाव में विराजमान है। दोपहर का जन्म, शिखर दोपहर का जन्म, तो 10वें भाव का सूर्य, आपको तो भाई कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके पितर ही करेंगे। जिनका आपने पिछले जन्म में बहुत कुछ किया, इस जन्म में वही करेंगे। और आपकी जो क्वालिटी है वो भी ऐसी होंगी राजाओं के जैसी कि शाही जीवन जीना है, शॉर्टकट मेथड अपनाएंगे और अधिक मेहनत कर वाला काम पसंद नहीं करेंगे, तो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। पॉलिटिक्स में है, कोई भी आप उल्टा सीधा काम जब हो जाए, उससे भी आपके पितरों की जो आशीर्वाद है वो आपको बचाएंगे। और जब 12वां भाव एक्टिवेट हो जाता है तो भाई 12वां भाव एक ऐसा भाव जो जब भी हम मुश्किल में होते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं, हमको बचाता है। तो जब 10वें भाव में सूर्य हो तो आपने अपने पिताजी का आशीर्वाद लेना है। पिताजी से वैचारिक मतभेद नहीं रखने, पिताजी से आशीर्वाद ले, क्योंकि पितर आ गए, 12वां भाव पितरों का है। पितरों उनसे आशीर्वाद ले, चाहे वो थप्पड़ लगा दें, लेकिन आप आशीर्वाद लेते रहें। उनसे कोई हमने कहा सुनी नहीं करनी। बहुत गुस्सा आएगा, जन्मों जन्मों से चला आ रहा ये जो है, लेकिन हमने बिल्कुल उनसे तो उनको तो भगवान ही मानना है कि भगवान ने थप्पड़ लगा दिया। 4 बंदों के बीच आपकी बेइज्जती भी करेंगे, मेरा लड़का ठीक नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएटर है, कुछ भी कह दे, लेकिन आपने उनका आशीर्वाद लेते रहना है। और गुप्त आत्माओं की जो शक्तियां वो आप पर अपना आशीर्वाद बरसाती रहेंगी, तो जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी, हुकूमत चलेगी, जो कह दिया वो हो गया। तो इससे बड़ा भाई क्या हो सकता है। पॉलिटिक्स में भी कामयाब, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कुंडलियों में भी ये योग देखा गया है, वहां भी कामयाबी अपने आप में ही एक राजयोग है। ये अगर आपका 11वें भाव में सूर्य है तो इससे जो तीसरा भाव है लगन का भाव बन गया। तो लगन का भाव ये कहता है कि जब 11वें भाव में सूर्य हो, अपने आप को हमने बहुत बड़ा शो करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी पर्सनैलिटी रखनी है, चाहे हम कितने ही गरीब हैं, हमारे पास कितनी ही कमियां हैं, किसी को बिल्कुल नहीं बतानी अपनी कमी। हमेशा यही बताना है कि हमारे पास तो बहुत कुछ है। लोगों के सामने जो हमारा एक विचारधारा होनी चाहिए, राजाओं के जाति होनी चाहिए। मित्रों के सामने कभी हमने अपने दुख ही नहीं रोते रहना। 1-2 खास मित्र हैं जिनके साथ हमने अपने दुख शेयर करने हैं, प्रॉब्लम शेयर करनी है, अदरवाइज मित्रों के साथ कोई दुख नहीं रोना। मित्रों के साथ ऐसा रहे कि जैसे हमारे पास तो बहुत कुछ है।
और कभी जीवन में प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम का ढोल नहीं पीटना। प्रॉब्लम का ढोल पीटोगे मजाक के पात्र बनोगे। लगन है, जब मजाक के पात्र बन गए तभी आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। जब तक राजा साहब हो रही है आपके जीवन में, तब तक तो ऊंचाइयां, और जब ये आपका शुरू हो गया तब कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सूर्य है ये आपका तीसरा भाव, इसका उच्च का भाव है। तो जो उच्च का भाव है वो क्या करता है, सूर्य की है बहुत बड़ी एनर्जी है। उच्च का सूर्य चमकाता भी बहुत है हमें, तो 11वें भाव का सूर्य चमकाएगा भी बहुत, लेकिन जो ब्लड की सप्लाई है कई बार तेज कर देता है। तो कई बार हार्ट बीट तेज हो जा सकती है आपकी। अगर हार्ट बीट आपकी तेज रहती है तो उसको इग्नोर नहीं करना, और छोटी मोटी जो मेडिसिन है लंबे समय तक खानी पड़ सकती है, तो अधिक वहम नहीं करना। और आप अपने बच्चों से कोई इतनी उम्मीद ना रखे, क्योंकि जो आपकी आत्मा है, जो राजा है, ईश्वर है, वो आपके साथ है। तो नेक्स्ट है जी 12वां भाव। 12वें भाव में सूर्य, इससे जो तीसरा भाव बनता है, दूसरा भाव बनता है। तो जब 12वें भाव में सूर्य विराजमान हो जाए, एक बात मेरी याद रख लेना भाई कि माया तेरे 3 नाम, परसु परसा परशुराम। जीवन में आपको तरक्की, आपको जो शोहरत है वो पैसों के कारण, संचित धन के कारण मिलेगी। और धन को संचित करना है, फिजूल खर्च नहीं करना। और एक बात और कि कई बार हम उत्साह में आकर उसको पैसे दे दिए, इसको पैसे दे दिए, रिश्तेदारी में दे दिए, बिल्कुल नहीं देने। बिल्कुल आपने सोच समझकर खर्च करना है। और दान पुण्य बीमारों को करना है। ये नहीं कि कोई मांगने आ गया जी मेरी पत्नी बीमार है, मेरा वो बच्चे बीमार है, कोई आवश्यकता नहीं है। या तो किसी के घर डेथ हो जाए उसको दान पुण्य करना है, या बीमारों को दान पुण्य करना है, दवाइयों का दान करना है। ये आपके लिए सही रहेगा। और आंखों का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये दोनों ही भाव आंखों के है। आंखों का आपने ध्यान रखना है, उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको रहेगी। और उसके लिए आपने एक लाल फूल हमेशा, जब भी आपको समय मिले, संडे के दिन ईश्वर को अर्पण कर देना है। कोई भी धर्म हो आपका, सभी ईश्वर इक्वल है, उनको आपने अर्पण कर देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरा भाव है आपका खाने पीने का भाव। खुद कम खा लें, खुद कम पी लें, खाने पीने का ध्यान रखें। जो परहेज डॉक्टर ने बताया है उनको पूरी तरह से अपने जीवन में अपनाएं। और लेकिन जो आपके घर आ जाए, जो मेहमान आपका, अतिथि देवो भवे, जो अतिथि है वो आपके घर से खुश होकर जाए। गरीब से गरीब है, अमीर से अमीर है, जब आपके घर में आ जाए, चाय पानी की बंदोबस्त कीजिए, अच्छा बंदोबस्त कीजिए, और वो उसकी आत्मा खुश होकर जाए, तो उसका जो अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में निकलेगी, तो घर का वातावरण एक ऐसा हो जाएगा कि आपके भाग्य को बढ़ाने वाला हो जाएगा। जो भी आपके घर में आते हैं आपके भाग्य को बढ़ाने वाले हो जाएंगे। और इसमें एक बात और है कि ये जो दूसरा भाव जब एक्टिवेट हो जाता है, तो ये संचित धन कहता है कि जो सूर्य है, सूर्य पूरे विश्व में इसका एक ही ऊर्जा देनी। तो विश्व के किसी भी हिस्से में आप चले जाएं, क्योंकि ये जो दूसरा भाव है परिवार का, कुटुंब का भाव है, उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वो हमारे बुजुर्ग कहते थे, माता पिता, कि जी नजर लग गई है, इसकी नजर उतारो। जब हम भी छोटे होते कभी बीमार हो जाते, हमारी माता नजर उतारने लग जाती थी। तो ऐसा है कि जब 12वें भाव में सूर्य हो तो तीसरा भाव आपका दूसरा हो, तो नेगेटिव एनर्जी है आपके आसपास के लोगों की, आपके बुजुर्गों, सॉरी, आपके परिवार के लोगों की, आपके खानदान के लोगों की, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। इसलिए उनसे दूर होकर आप कोई काम करें तो उस काम में आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और
वहां आपने बिल्कुल सिकट रहना है। क्या करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं, परिवार के लोगों आदि को बिल्कुल इस बात की कोई भी जानकारी ना हो, कोई इल्म ना हो। और जब आपका काम पूरा हो जाए तो अब आपके खानदान और कुटुंब के लोगों को इस बात की जानकारी हो कि इसका काम पूरा हो गया। और आपकी संतान के बारे में भी सभी भेद गुप्त रखें, तो आपकी संतान भी बहुत अधिक तरक्की करेगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था सूर्य से तीसरे भाव के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।